हेलो एवरीवन। एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आज हम देखेंगे क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, क्या है उनकी इंटेंशंस, क्या एक्शंस आ सकते हैं फ्यूचर में। आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी निकालेंगे। जल्दी से पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, ईश्वर का ध्यान कर लीजिए और रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए पेज को फॉलो ज़रूर कर ले। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स, please guide the Knight of Cups, the Devil, the World, Eight of Wands, Ace of Pentacles, Ace of Wands. मुझे आपके पार्टनर किसी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। बट क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड आया है तो ये एक ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर 13, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आपको 11, 111 ये नंबर्स काफ़ी दिख रहे हों। आप लोग एक कार्मिक बॉन्ड में हो, एक ऐसे लूप में हो, एक ऐसे साइकिल में हो जो बार बार शुरू होती है और फिर से ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ मनमुटाव ऐसा हो जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है कि आप बार बार फिर से एक दूसरे से अलग हो जाते हो। लेकिन ऐसी कोई बॉन्डिंग है, ऐसी कोई कनेक्शन है आप दोनों के बीच में जो फिर से आपको रीयूनाइट कर देती है। जहाँ पे ज़रूरी है आपको ये जानना कि आप इस सर्कल में, इस लूप में क्या सीख रहे हो। लेकिन ये एक अजीब सी एडिक्शन है आप दोनों के बीच में। एक ऐसी आदत बन चुके हैं आपके पार्टनर आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए आप, कि एक दूसरे के बिना आप रह भी नहीं सकते ज़्यादा देर तक। दिल में बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं। हो सकता है अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, एक्सप्रेस ना करते हो, लेकिन काफ़ी प्योर फीलिंग्स रखते हैं आपके पार्टनर। आपकी तरफ बहुत पैशनेट भी हैं, एक फायरी एनर्जी है उनमें, बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं। शायद आपके लुक्स को, आपकी ब्यूटी को, आपके चार्म, आपके फिगर को काफ़ी अडोर करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर आपकी मुलाकात किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हुई हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हैं, रह रह के आपकी याद इन्हें सता रही है और इनके दिल और दिमाग में यही चल रहा है कि कब ये नो कांटेक्ट सिचुएशन जल्द से जल्द ख़त्म करके वो आपकी तरफ दौड़ कर वापस आए। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि किस तरीके से वो आपको अप्रोच करे, कम्युनिकेट करे आपके साथ, किस तरीके से आपको किसी तरीके की अश्योरेंस दे, स्टेबिलिटी दे इस रिश्ते में। एक नई शुरुआत की प्लानिंग चल रही है इनके दिल और दिमाग में। बहुत ही आपको अबंडेंट मानते हैं अपने लाइफ में। आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आते हो, पीस लेके आते हो, शांति लेके आते हो। अबंडेंस का मतलब ये है कि वो एक तरीके की बरकत, जब आप इनके सराउंडिंग में रहते हो तो इनकी लाइफ में ना केवल मेंटल पीस और पॉजिटिविटी होती है, बट बहुत सारा पेंटिकल जैसे बोल सकते हो आप, मनी का फ्लो भी रहता है। तो ये बहुत लकी भी मानते हैं आपकी प्रेजेंस को। सो ये इमोशनली भी आपको मिस कर रहा है और फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है फ़िलहाल। देखते हैं कि क्या इंटेंशंस हैं इनके इनके दिल और दिमाग में आपके लिए। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, पोजेसिव हैं बहुत आपको लेके। पिछली बातों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी बहुत पेन में हैं। इन्होंने जो कुछ भी पेन या तकलीफ़ आपको दी है, शायद से कुछ बुरा भला कह दिया था या आपको ब्लॉक सिचुएशन में डाल दिया था या अपने
अपने कारणों की वजह से या अपने नेचर की वजह से अगर इन्होंने आपको किसी भी तरीके से हर्ट किया था, तो ये वो रियलाइज़ कर रहे हैं। एक तरीके की इनसिक्योरिटी भी है इनके दिल और दिमाग में, आपको खोने की इनसिक्योरिटी, कि कहीं आप इनसे दूर होके किसी और के पास ना चले जाओ। ये इनसिक्योरिटी, ये डर है उनके दिल और दिमाग में। ये जो दूरी आप दोनों के बीच में आई है, इस ड्यूरेशन में, इस समय ने उन्हें रियलाइज़ करवाया है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनकी लाइफ में। और अगर वो आपको खो देंगे, तो वो उनके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, कितना पेनफुल हो सकता है, ये रियलाइज़ कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर नो कॉन्टैक्ट स्टेट में। आपको खोना नहीं चाहते। क्या इंटेंशंस हैं उनके? सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। जो पिछली बातें हुई है उन्हें भुलाकर एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी देखा विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, द थ्री ऑफ कप्स। अपनी सारी खुशियों को आपके साथ बांटना चाहते हैं, उनके मन में जो भी बातें हैं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मे बी आपको किसी डेट पे भी लेके जाना चाहते हो। अब खुद की नेगेटिविटी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और एक हेल्दी कम्युनिकेशन फिर से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में? आपके लिए गाइडेंस कार्ड में आया है द 9 ऑफ कप्स। डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी इमोशंस को बैलेंस रखिए, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज कीजिए। आपको इस पर्सन से ज़्यादा लगाव या बॉन्डिंग नहीं रखनी है। अगर ये आए तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर भी सकते हो, लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इमोशनली इतने स्टेबल हो जाएं, अपने हार्ट चक्रा को इतना बैलेंस कर लें कि ये अगर फिर से चले जाएं, जैसे कि मैं देख पा रही थी द वर्ल्ड कार्ड में, ये एक लूप में फंसे हुए हैं आप दोनों। ये बार बार लूप होते रहता है। जब तक आप लोग ये सीखोगे नहीं, जब तक आप इस लाइफ में अपने लेसन सीखोगे नहीं, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आती है, इससे अगर आप दोनों कुछ सीखोगे नहीं, तब तक ये साइकिल रिपीट होने ही वाली है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप खुद को बैलेंस कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस का ख्याल रखिए, सेल्फ लव कीजिए। ये पर्सन तो खुद वापस आने ही वाले हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे आपके पास। आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन से प्रे कीजिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो तो अपनी मैनिफेस्टेशन जारी रखिए और फिर उसे सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके अपनी मैनिफेस्टेशंस को सरेंडर कर दीजिए। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये पर्सन अपने आप को फ़िलहाल हील करने की कोशिश कर रहा है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये प्लानिंग कर रहा है कि आपकी तरफ किस तरीके से आए, क्योंकि इन्हें खुद भी ये डर है कि ये आपको खो देंगे। जिस तरीके से आप अभी फील कर रहे हो, एग्जैक्टली ये आपको मिरर कर रहे हैं और ये भी वही फील कर रहे हैं कि कहीं ये नो कांटेक्ट अगर बढ़ गया तो कहीं ये आपको ना खो दे। तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं बैठी हुई यहाँ पे आपके गाइडेंस के लिए। तो आप सेल्फ फोकस, सेल्फ लव में रहिए, खुद को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। आई एम वर्दी ऑफ लव, ये मैनिफेस्टेशन, ये मिरर मैनिफेस्टेशन आप डेली कर सकते हो। मिरर में खुद को देख के, आईने के सामने खड़े रह के, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई अट्रैक्ट, आई डू नॉट चेज। अब ये जो दो अफर्मेशंस हैं, ये अगर आप डेली बोले तो ये एज अ मैजिक, एज अ मिरेकल काम करेगा आपकी लाइफ में। अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कीजिए इस इंसान से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इन्हें कंप्लीटली भूल जाएं, नहीं। आपको बस इतना स्ट्रांग बनना है, अपने हार्ट चक्रा को इतना स्टेबलाइज रखना है कि ये पर्सन जब वापस भी आए तो आप इन्हें एक्सेप्ट करें, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। और अगर ये पर्सन ने फिर से आपको हर्ट किया या वापस चले गए, तो वो आपको इतना हर्ट या अफेक्ट ना करे फ्यूचर में।
आगे चल के आप इतने स्ट्रांग हो जाए कि इनके होने या नहीं होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिए। हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन कब तक आ सकता है सिचुएशन में। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड। फ्यूचर एक्शंस हमने देख लिए हैं कि ये आपके साथ तैयारी कर रहे हैं अपनी खुशियाँ बांटने की। शायद आपको कहीं डेट पे ले जाए। बहुत जल्द वैलेंटाइंस भी आ रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट 7 to 14 डेज में आपकी तरफ कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन आए। लेट मी चेक। एंजल्स प्लीज़ गाइड। ओके, यस, ये कॉन्टैक्ट आपको विद इन 2 वीक्स आ सकता है। विद इन 2 डेज भी हो सकता है, बट या आप लगभग वैलेंटाइंस के आसपास इनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई होप कि ये रीडिंग आपके कुछ काम आए। ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे मैच हो, हर सिचुएशन से रेजोनेट हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी मेरी रीडिंग से। सो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।